निशाना भी साधा। अब बात कर लेते हैं आप में बवंडर पार्टी का सरेंडर। जी हाँ, पिछले 24 घंटों से जिस तरह की सरगर्मी दिल्ली में बढ़ी हुई है वो ये साफ बतलाती है कि आम आदमी पार्टी के लिए आया सियासी संकट केजरीवाल और उनकी पार्टी के पसीने छुड़ाने वाला है। असल में भले ही ये सब दिल्ली में हुआ हो, लेकिन इसका सीधा असर पंजाब तक पहुंच रहा है। जी हाँ, पहली बड़ी वजह ये कि सभी पंजाब से चुने गए। दूसरा, दिल्ली के बाद पंजाब ही वो सूबा रहा, वो प्रदेश रहा जिसने आम आदमी पार्टी के पांव देश की सियासत में जमाने में मदद की। दिल्ली की सियासी जमीन दरकने के बाद जिस तरह से ये बवंडर उठा है, माना ये साफ तौर पर जा रहा है कि पंजाब की तरफ बढ़ जाएगा और ये कमजोर होने के बाद और मजबूत होगा, जिसकी वजह से पंजाब की सत्ता पर संकट गहरा सकता है। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का आत्मविश्वास और उनका कॉन्फिडेंस ऐसा मानने से रोक रहा है या इनकार कर रहा है। इन सब के बीच कांग्रेस के लिए एक बड़ा मौका है, जिसकी सियासी जमीन पर कब्जा करके पहले दिल्ली और फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपनी सियासी इमारत खड़ी की है। कांग्रेस को लगता है कि आपका ये सियासी संकट उसके लिए संजीवनी की तरह काम करेगा, एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। बहरहाल सवाल तो बहुत सारे हैं जिस पर हम अपने खास मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा, और ये लगातार एक बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि दिल्ली में तूफान उठा है लेकिन इसका असर सीधे तौर पर पंजाब में। लेकिन कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा मौका है। कांग्रेस के लिए इसलिए मौका है क्योंकि कांग्रेस को सत्ता से हटाने के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कब्जा किया, उसके बाद पंजाब में भी वही रणनीति, और पंजाब में आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाने के मुख्य सूत्रधार के तौर पर राघव चड्ढा, संदीप पाठक, ऐसे तमाम चेहरे ही तो रहे जो आज बागी होकर बीजेपी में जुड़ गए हैं। इस पर हम करेंगे चर्चा, इसके मायने भी समझेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, प्रवक्ता हैं, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमृत गिल, प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी से वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इंदु वर्मा, प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी से वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। संजय राणा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों मेहमानों का स्वागत करना चाहती हूँ, लेकिन शुरुआत मैं इंदु वर्मा जी आप के साथ करना चाहती हूँ। इंदु जी, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्योंकि ये दिल्ली में भले ही सियासी बवंडर उठ गया हो, इसका असर तो पंजाब की है। मतलब ये तो कहने भर के लिए कि पंजाब बंगाल में खेला होगा, असली खेला तो दिल्ली और पंजाब में हो रहा है। देखिए, सबको नमस्कार। और जहां तक बात है कि क्या हो रहा है, ये तो ऑपरेशन लोटस हो रहा है। ऑपरेशन लोटस हो रहा है। पहले भी आप जानती हैं कि बहुत सारी सियासी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी का ये धर्म है, 2022 में उन्होंने शिवसेना को तोड़ा, उन्होंने फिर एनसीपी को, 23 में एनसीपी को तोड़ा। वो लगातार अपना काम करते रहते हैं। उनके पास अपने लोग तो है नहीं है ना, उनके पास अपनी कोई जमीन है, उन्हें तो केवल दूसरों के लोगों को लाके अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम वो करते रहे इतने सालों में। कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए, मैं मानती हूँ कि जब अपने लोग जाते हैं तो बुरा लगता है, दुख होता है। परिवार का कोई व्यक्ति अगर आपसे छूटता है तो आपको बुरा भी लगता है, दुख भी होता है। लेकिन जहां तक बात, ये जो 7 लोग गए हैं, अभी तो 3 लोग आई थिंक मुझे लगता है कि ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। हम बहुत जल्दी लेटर लिखने वाले हैं उपसभापति को कि भाई ये तो गलत तरीका है। इस तरह से अगर जो सत्ता में बैठी पार्टी है उसका एक ही धर्म अगर रह जाएगा, वो अपना काम ना करके दूसरे की पार्टियों को तोड़ेगी। कांग्रेस कहीं जीतती है, बीजेपी जाके उनके विधायकों को खरीद लेती है। लोटस, जो ऑपरेशन लोटस है वो लगातार चलाया जा रहा है। अब इनको पता था पंजाब में इनका कुछ नहीं होने वाला, ये जानते थे इस बात को कि पंजाब में इनका बहुत बुरा हाल है। गुजरात में आम आदमी पार्टी लगातार बढ़ती चली जा रही है। इन्होंने इस खेल को अपने ध्यान में रखा और लगातार पंजाब में ये अपनी मजबूती चाहते थे, इस वजह से इन्होंने ये खेल किया। और राघव चड्ढा जी का तो हमें पता था कि राघव चड्ढा जी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि वो जो मुद्दे उठाने चाहिए दरअसल वो नहीं उठा रहे थे। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उन्होंने पंजाब के मुद्दे नहीं उठाए। पंजाब की जनता ने एमएलए चुने, उन एमएलए ने उनको 7 लोगों को एमपी बनाया। उन्होंने पंजाब की जनता को धोखा दिया है और पंजाब की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। पंजाब की जनता ने कैसे धोखा दिया? पंजाब की जनता थोड़ी ना इनको चुनकर लेकर आई थी, सांसद बनाया था। मैम इंदु जी, सांसद जनता थोड़ी ना बनाती है। धोखा किसने किया? धोखा तो आप लोगों ने किया ना। इन लोगों को चुनकर लेकर आए और फिर इन्होंने आपके साथ ऐसा किया, तो इसमें पंजाब और पंजाब के लोगों का क्या दोष? उनका दोष नहीं है, उनको धोखा दिया इन्होंने। मैं ये कह रही हूँ, कैसे धोखा दिया? कैसे धोखा दिया, समझाइए ना।
पहले तो आपने धोखा दिया पंजाब के मैडम लोगों मैडम को। आप अपनी बारी बोलिएगा। देखिए अगर मेरी बारी बोलेंगे तो फिर मैं आपकी बारी, अच्छा नहीं लगता। आप समझदार लोगे प्लीज। आपकी बारी आएगी, आपको भी समय देंगे तो आप बोलिएगा, मैं आपका कोई वो नहीं कर रही हूँ। देखिए पंजाब की जनता को धोखा इसलिए कि पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत से बनाई, और आम आदमी पार्टी ने लोगों को चुना, उनको एमपी बनवाया। और पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई हमने कोई सड़क से उठा के बनाया था, हमारी पार्टी के लोग थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब आप अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरे के घर में नहीं, सुनिए इंदु जी, दूसरे की बातें अच्छी लगने लगेंगी। पंजाब में जब चुनाव हुए और किसी भी राज्य में जब चुनाव होते हैं तो वो विधानसभा का चुनाव जिसमें डायरेक्ट रोल और भागीदारी होती है जनता की, जनता उम्मीदवार चुनती है, सरकार बैठा देती है, विधायक बनाती है। भाई सांसद तो राज्यसभा तो आप ही भेजते हैं ना। नहीं तो हमने अपनी पार्टी के सही लोगों को भेजा, ऐसा थोड़ी था नहीं भेजा था। तो यानी कि ये सही थे, अब गलत कैसे हो गई? अब ये कहां पर आकर गलत हो गए फिर? भाई उनको लोटस ऑपरेशन के तहत उनको कैच किया गया ना, ईडी के छापे लगवाए गए, उनको डराया धमकाया गया। और राघव चड्ढा जी तो देखिए आज से 12 साल पहले जब पार्टी बनी तो एक ऐसी पार्टी है देश में, आप भी जानती हैं, जो 10 साल में नेशनल पार्टी बनी है। ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी तो बेचारी कांग्रेस को तोड़ तोड़ के अपने पास ले आती है। कितने बड़े बड़े नेता कांग्रेस के लिए आई, हेमंत बिस्वा को ले आई, चौधरी वीरेंद्र सिंह को ले आई, आरपीएन सिंह को। तो अगर इतनी बड़ी बात नहीं है तो उप सभापति को लेटर क्यों लिखना है? फिर रहने दीजिए ना, इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है, रहने दीजिए। फिर ये तो चलता रहता है, ऑपरेशन लोटस तो चलता रहता है ना बीजेपी का। हाँ, क्यों ना लेटर लिखे हम उनकी, वो हमारी पार्टी से। नहीं तो मानिए ना कि आपके लिए बड़ा झटका है, आपके लिए बड़ा बड़ा लूप होल है, ये आपके लिए बड़ी बड़ी समस्या पैदा कर गए ना ये सांसद। जब पार्टी इतनी बड़ी होती है, जब पार्टी लगातार बढ़ती चली जा रही है तो ऐसे काम चलते रहते हैं, कोई बात नहीं है। ये बीजेपी का काम ये है कि वो हमारी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश करती रहती है लगातार। आप देखिए गुजरात में जिस तरह से आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, बीजेपी की जमीन खिसक रही है, उसको पता है, वो जानते हैं। अभी जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो वहां चल रहा है, आप जानती हैं, आपको ये पता है कि 8 करोड़ लोगों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, गुजरात के लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पे लाइक किया है। इसका मतलब समझ रही हैं आप क्या आना रिजल्ट क्या दिखाना चाहता है? लेकिन क्योंकि बीजेपी को, अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी का डर लगने लग गया कि इस तरह से अगर आम आदमी पार्टी बढ़ती रही तो बहुत जल्द उनका सुपड़ा भी साफ हो जाएगा देश में से। इसलिए वो लोटस ऑपरेशन लगातार चला रही है। ठीक है, अवधेश उपाध्याय जी, भाई आप ऑपरेशन लोटस के आरोप लग रहे हैं। ऑपरेशन लोटस पहले बीजेपी डराती है, धमकाती है, ईडी की रेड पड़वाती है, उसके बाद आप अपनी वॉशिंग मशीन चलाते हैं, नेताओं को साफ सुथरा नहला धुलाकर भेज देते हैं। यही किया ना अभी अशोक मित्तल पर तो 15 तारीख में रेड भी हुई थी, एलपीयू पर रेड हुई थी, अलग अलग ठिकानों पर रेड हुई, फिर अचानक से आपकी पार्टी में आने के बाद वो साफ सुथरे हो गए। हाँ वो तो कल ही हो गए थे ना, इनकी पार्टी में कल साफ हो गए थे, बहुत बढ़िया हो गया, वो बिल्कुल चकाचक व्हाइट हो गए वो कल बीजेपी ज्वाइन करने के बाद। अवधेश जी मैं यही थोड़ा समय दीजिएगा, पूरी बात बताऊंगा, और जो इंदु जी ने बात कही है उसका जवाब भी मैं दूंगा। देखिए जो अरविंद केजरीवाल जी देश की राजनीति को बदलने आए थे, जो अरविंद केजरीवाल जी देश की राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे, जो केजरीवाल जी जन लोकपाल बिल लेके आने वाले थे, वो केजरीवाल जी ना तो राजनीति बदल पाए, ना देश से भ्रष्टाचार खत्म कर पाए, ना जन लोकपाल लेके आए, हर स्वयं बदलकर भ्रष्टाचारी बन गए और अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। और यही बात कल राघव चड्ढा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। जब किसी संगठन की एक आइडियोलॉजी जो होती है उससे जब आदमी साइड होता है ना, जब दूसरी आइडियोलॉजी पकड़ता है, उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है, तब उस संगठन के टूटने के जो समय होता है वो शुरू हो चुका होता है। और ये आपकी बात नहीं है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी किसे छोड़ी थी? प्रशांत भूषण ने, योगेंद्र यादव जी ने, एक वरिष्ठ पत्रकार है आशुतोष जी, उन्होंने छोड़ा, साजी अलवी ने छोड़ी आम आदमी पार्टी। और गए थे उस समय कौन सा लोटस ऑपरेशन चला था भाई उस समय, और उसमें से कुछ लोग तो कांग्रेस पार्टी में गए हैं। अलका लामा बता दीजिए उसमें कौन सा, उस समय कौन सा ऑपरेशन चला था? इंदु जी आज तक लोटस ऑपरेशन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो बड़े दिग्गज नेता जब छोड़ के गए थे, कुमार विश्वास के छोटे नेता हैं, इतना बड़े बहुत चर्चित कवि हैं, उनका अपना जनाधार है विश्व पटल पर, वो आपको छोड़कर गए, क्यों गए? क्योंकि उनको तो आप भी राजभवन पे बनाने वाले क्या बनाए नहीं आपने? कर रहे थे, आप भी राजभवन पे बनाने वाले थे, उनके बेचारे क्या करके बैठे थे? बनाया नहीं उनको, बनाना चाहिए ना आपको।
ऐसा डिबेट नहीं होती। ठीक है, जानते हैं इनकी कितने ठीक बोलना है। नहीं एक रिमार्क में संजय राणा जी से ले लेती हूँ। संजय राणा जी, संजय राणा जी, ठीक है, ठीक है। अवधेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ। संजय राणा जी, फिलहाल की दिल्ली की स्थिति को देखते हुए ये जो हमने तस्वीरें दिखाई, भाई फूलों का गुच्छा देकर स्वागत करवा दिया, नितिन नबीन ने मिठाई खिला दी, मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवा दिया। भाई ठीक है, बीजेपी के लिए अच्छी बात है, युवा चेहरे हैं, लगातार सोशल इश्यूज पर बात करने के लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी को एक मंथन करने की जरूरत है ना, कि भाई इसमें अब ये पूरा ठीकरा फोड़ रहे हैं पंजाब के लोगों पर, पंजाब के लोगों को धोखा दे दिया। भाई धोखा तो आप लोगों ने दिया ना, आपने शुरू किया था कि हम आम आदमी पार्टी में आम लोगों को ही अपने साथ जोड़ेंगे। इनमें से कितने आम लोग थे बताइए? इनमें से कोई आम लोग थे? सारे उद्योगपति थे, वकील थे, कोई राजनीतिक विश्लेषक रहा, कोई लंबे समय से कारोबारी रहा। मतलब आप ये समझिए ना, सबने अपना अपना पर्सनल बेनिफिट देख लिया और फिर जी आम आदमी पार्टी, आम लोगों की पार्टी। देखिए, गुड आफ्टरनून में फैलो पर देखिए, आम आदमी पार्टी सिर्फ नाम की आम आदमी पार्टी रह गई थी। और जहां तक राज्यसभा की बातें हो रही है, सबको पता है किस तरह से टिकट वितरण हुआ था, किस तरह से लोगों ने खरीदा, किस तरह से लोग सांसद बने थे। अगर राघव चड्ढा को माइनस कर दिए कि बिकॉज वो फाउंडर मेंबर थे, शुरू से जुड़े हुए थे, एक भी व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसने आम आदमी के लिए कोई काम किया हो। सब इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे वाले पैसा दे के आए थे। अब इसमें पंजाब के लोग कहां से आ गए? पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया कि आप सरकार बनाइए। सरकार बनने के बाद आप उसका दोहन कैसे करते हैं, शोषण कैसे करते हैं, वो तो आप पे डिपेंड करता है। बताइए कि आपको पता है कि एक हेलीकॉप्टर खरीदा गया है अरविंद केजरीवाल जी के लिए, पूरी की पूरी कानवाय चलता है सिक्योरिटी का, पंजाब पुलिस का। क्या जरूरत है भाई? आप पंजाब के लोगों के पैसे को दुरुपयोग मत करिए। जहां तक बात हो रही है कि पार्टी में लोटस हो गया, ऑपरेशन पंजा हो गया, देखिए ऑपरेशन लोटस और पंजा चलता रहेगा। आपके अगर घर कमजोर है तो लोग उसमें से आएंगे, तोड़े जाएंगे और भगाए भी जाएंगे। तो आपको अपना घर संभालने की जरूरत है। और आपके घर में अगर शीशे के बने हुए हैं तो इस तरह से चीजें होती रहेंगी। सोचिए, साथ के साथ सांसद, माननीय सांसद अगर छोड़ करके किसी, मान लीजिए अभी बीजेपी में आए, वो कांग्रेस में भी जा सकते थे। हर आदमी स्वतंत्र अपने विचारों को लेके कहीं पे भी जाने के लिए। अगर वो चले जाते तो कहीं ना कहीं चिंतन का विषय है, आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए। ये बोल देना कि सिर्फ लोटस, ऑपरेशन लोटस चल रहा है, इसकी वजह से लोग छोड़ के जा रहे हैं, खरीदा जा रहा है। अरे भाई, आप बिकने को क्यों तैयार हो जाते हो? हमें समस्या है बिकने वालों से। भाई अगर कोई चला रहा, चलाने दीजिए, आप क्यों बिकने चले जाते हो? आम आदमी के मुद्दे निपटारी। बताइए, एयरपोर्ट में अगर समोसा 20 रुपए का मिलेगा, पानी अगर 20 रुपए का मिलेगा, ये आम आदमी नहीं तो क्या किसी खास आदमी के लिए? खास आदमी को फर्क नहीं पड़ता 250 रुपए का बोतल मिल रहा है या 500 रुपए का बोतल मिल रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी को फर्क पड़ता है कि 400 रुपए की चीज 20 रुपए मिलनी चाहिए, 20 रुपए की बोतल 20 रुपए की मिलनी चाहिए। तो राघव चड्ढा मुद्दे उठा रहे थे, लेकिन ये है कि आम आदमी पार्टी के अंदर अहम ब्रह्मास्त्र वाला एटीट्यूड है। अगर आप कहीं भी अरविंद केजरीवाल से ऊपर आ गए, अरविंद केजरीवाल से ज्यादा स्क्रीन पे चलने लगे, तो समस्या हो जाएगी। और संजय राणा जी, अशोक मित्तल पर अभी ईडी की रेड हुई, अभी उनको उपनेता पद दिया गया। राघव चड्ढा को 2 अप्रैल को उपनेता बना दिया गया, फिर अशोक मित्तल को, उसके बाद उन पर ईडी की रेड होती है। अचानक से ऐसा कौन सा क्या चल जाता है, कहां से किससे बातचीत हो जाती है, किसके संपर्क में आ जाते हैं कि फिर वो छोड़ देते हैं पार्टी को? मनीषा, बड़ी सिंपल सी बात है। ईडी की रेड आपके ऊपर क्यों नहीं आती है? हमारे ऊपर मैं 4 साल से रोज दरवाजा खोल के बैठा हूं, ईडी मेरे आए, हम भी कम से कम नेता बन जाए। हमारे पास आज तक ईडी नहीं आई। जब आप गलत काम नहीं करोगे, कोई आपके पास अनर्गल पैसे नहीं है, कहीं से ब्लैक मनी नहीं आ रहा है, या किसी भी तरह के कोई कंप्लेंट्स नहीं है, देखिए ईडी कभी छापा नहीं मारती है, ईडी कभी एफआईआर नहीं करती है। एफआईआर लेकिन 100 में से 96%, 97% विपक्ष के लोग होते हैं क्या, जिनके पास अवैध संपत्ति, अवैध पैसा है? कोई भी बिजनेसमैन जो होता है, ईडी कभी भी एफआईआर दर्ज नहीं करा सकती कानून की भाषा में। कोई ना कोई संस्था दर्ज कराती, चाहे सीबीआई हो, चाहे लोकल पुलिस हो या पुलिस हो, उसके आधार पे कार्रवाई करती है। तो कहीं ना कहीं कुछ कार्रवाई हुई होगी। और एलपीयू की जो बात हो रही है, इस पे कार्रवाई पुरानी नशे की केस के चल रहे हैं, आज के नहीं चल रहे हैं, बहुत पुराने चल रहे हैं। हो सकता है उसके जांच में आगे बढ़ी हो, जांच में कोई मनी ट्रेल आया हो, इसलिए ईडी आ गई हो। लेकिन आज बोल देना, आज जांच हुई और घबराहट हो के नहीं। ये केस 3-4 साल पुराना है, कोई भी जाकर के गूगल में चेक कर सकता है। लेकिन हाँ, आरोप लगा देना कि सारे के सारे दूध के धुले थे और ये यहाँ पे इधर शिफ्ट कर गए, ये बताइए, आपने पैसे देके मित्तल साहब को नहीं बनाया था? मित्तल साहब कौन से राजनीतिक व्यक्ति में बता दीजिए, उन्होंने जनता के लिए क्या काम किया, पंजाब के लिए क्या काम किया, दिल्ली की जनता के लिए क्या काम किया, आम आदमी के लिए क्या काम किया? जितने भी नाम राघव जी को हटा दिए, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट है। और इंडस्ट्रियलिस्ट अपना देखता है, इंडस्ट्रियलिस्ट आपका नहीं देखता। किस पार्टी में उसको राज्यसभा मतलब पैसा दो,
पद पालो, पैसा दो, MP बन जाओ। तो राज्यसभा सबको पता कैसे होता है। और सबसे बड़ी बात है, जो कन्वेनर साहब है हमारे अरविंद केजरीवाल साहब, पिछले 1.5 साल से क्या दिल्ली में दिखे? हम तो तरस रहे हैं, टीवी में भी दिख जाए, हम तो तरस रहे हैं कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिख जाए, हम तो तरस रहे दिल्ली में आंदोलन करते हुए दिख जाए, दिल्ली की जनता त्राहिमाम मचा रही उसके लिए दिख जाए, लेकिन नहीं दिखेंगे क्योंकि वो एयर कंडीशन में कहीं बैठे हुए। तो आम आदमी पार्टी सिर्फ नाम की पार्टी है। इस पार्टी को हम लोगों ने भी सहयोग किया था 2011-12 में जो आंदोलन चल रहा था, लेकिन महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ चुकी थी। महत्वाकांक्षा अगर बढ़ जाएगी तो इस तरह से विघटन और टूट होती रहेगी। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, बहुत सारे नेता क्यों नहीं चले जाते हैं? उनके अभी ईडी की रेड पड़ रही है। क्या DK शिव कुमार जी के रेड नहीं हुए थे? वो तो नहीं गए घबरा करके। देखिए, घबराता वो है जो कमजोर होता है। और ईडी एक बहाना है, CBI एक बहाना है, एजेंसी एक बहाना है। अगर आप साफ सुथरे हैं, आपका दामन साफ है, तो आप एकदम क्लीन चिट होके बाहर आ जाएंगे। जवाब देना चाहती ठीक है, हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं मौका नहीं दे रहे। प्लीज। नहीं, मैं कब से वेट कर रही हूँ, आप मुझे मौका नहीं दे रहे। मैम, मैं आप ही के पास आ रही थी, मेरे को ओपनिंग रिमार्क भी लेना है ना सभी से, मैं आप ही के पास आ रही थी। अमृत जी, इंदु जी, मैं लौटूंगी आपके पास। इंदु जी, मैं इसका काउंटर लूंगी, लेकिन मैं अमृत जी का रुख कर लेती हूँ। अमृत जी, अभी इस पूरे सर्कमस्टांसेस को लेकर आप क्या कहेंगे? दूसरा, क्या पंजाब में आप कांग्रेस के लिए एक गोल्डन चांस है क्या, एक मौका है क्या पंजाब में कांग्रेस की खोई हुई जमीन को, या जो आप कहते हैं कि हमारी जमीन कब्जा ली है आम आदमी पार्टी ने, अब तो पंजाब में टूट रही है। अब तो पंजाब में 2027 की शुरुआत में चुनाव है, तो अब कांग्रेस तैयारी में है कि नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि बिना विचारधारा की पार्टी है आम आदमी पार्टी। इसकी कोई विचारधारा नहीं है। आज पंजाब की, मैं पंजाब से आती हूँ, पंजाब के वॉलंटियर्स का माहौल है, वो दिल से खुश है, क्योंकि वो कह रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी। वॉलंटियर्स को 2011 से इन्होंने इस्तेमाल किया, और जब ये लोग सत्ता में आए, लात मारी और भगा दिया। और ऐसे व्यापारियों को, मौका प्रस्त लोगों को इन्होंने राज्यसभा में भेजा। मेरी बहन इंदु वर्मा कह रही है पंजाब के साथ धोखा हुआ। पंजाब के साथ धोखा किया था आम आदमी पार्टी ने, जब ये इनके 92 MLA जीत के आए, और उसमें से इन्होंने बिजनेस वॉलंटियर्स को छोड़ के, पंजाब के लोगों को छोड़ के, व्यापारियों को, बड़े बड़े लोगों को भेजा था राज्यसभा में। तब इन्होंने धोखा किया था पंजाब और पंजाब के लोगों के साथ। और ये क्या कह रही हैं, राघव चड्ढा जी मुद्दे नहीं उठाते थे। और मुझे ये बताइए, अशोक मित्तल, विक्रम साहनी, हरभजन, इन्होंने कब मुद्दे उठाए पंजाब के? हम तो सोच के हैरान हो गए कि हमारे पंजाब से 7 मेंबर पार्लियामेंट है, कोई तो पंजाब का मुद्दा उठा दे, कभी तो उठा दे, पर कभी नहीं उठाया। तो पंजाब के लोगों के साथ धोखा आम आदमी पार्टी ने किया जब ऐसे लोग भेजे। अब जब टेंटेड लोग हैं, बेईमान लोग हैं, पैसे से डर गए, और उनके ऊपर लोटस, ऑपरेशन लोटस हुआ और वो चले गए। अब आज ये बड़े तिल मिला रहे हैं कि धोखेबाज है। अरे धोखा तो आप लोगों ने दिया पंजाब के लोगों को। और दूसरी बात है, देखिए, हम लोग ना आम आदमी पार्टी जैसे है, ना बीजेपी के लोगों के जैसे हैं कि तोड़ मरोड़ के। कांग्रेस की अपनी जमीन जो है बहुत मजबूत है, और अगर आप लोकसभा के इलेक्शंस में भी लगाए तो 13 में से 7 सीट जो है कांग्रेस जीत के आई थी। और हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, और हम अपना लगातार काम कर रहे हैं। हमें किसी को तोड़ने में, या हम अपनी विचारधारा पे काम करते हैं, और हमें कोई मतलब नहीं है। जिनकी कोई विचारधारा ही नहीं है, तो उनके लिए कांग्रेस में भी कोई स्पेस है नहीं। क्योंकि हम मोहब्बत से, प्यार से सभी को साथ में लेके चलते हैं। ये नफरत, ये साजिशें, ये तोड़ मरोड़, ये कांग्रेस के बेसिक नेचर में नहीं आता। पर मैं वॉलंटियर्स की बात बताती हूँ कि वो बहुत खुश हैं पंजाब के, कि अच्छा हुआ, हमें कभी इन्होंने पूछा नहीं, हमने एक जमीन बनाई और पैसे वालों को ये आगे लेके आए। और इनके MLAs का भी हाल है, अभी तो MPs गए हैं, 7 में से 6 तो पंजाब से गए हैं। आप आज या कल में देखिए, MLAs की बारी है, और इतनी बड़ी कतार होगी कि लोगों को देश में समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या है। तो आम आदमी पार्टी के, आप कह रही हैं आम आदमी पार्टी के विधायक भी जाने वाले हैं, आप ये कह रही हैं? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। जो तो कौन, किसकी तरफ जाएंगे ये भी बता दीजिए अमृत जी। बीजेपी में जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे, ये भी तो बता दीजिए। कांग्रेस में जा रहे हैं, बीजेपी में जाएंगे, कहाँ जाएंगे ये भी तो बताइए। कांग्रेस के यहाँ स्पेस नहीं है, ये जहाँ इनके अच्छा, कांग्रेस में जगह नहीं है। राघव चड्ढा और संदीप पाठक
वही जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ही 70% तो सीटें और इलेक्शंस राघव चड्ढा और संदीप पाठक ने ही लड़वाया था पंजाब में, और सारा कंट्रोल जो है पैसे का लेन देन सब इन्हीं के हाथों में था। अगर जो व्यक्ति 7 में से 6 एमपीज को लेके जा सकते हैं, वो 90 में से 60 एमएलए को भी लेके जा सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो इन्होंने शीशे के घर बनाए हैं उसमें बहुत बड़े तरीके से दरार आई है, और ये जरजरा के गिरेगा, क्योंकि इन्होंने अपने लोगों को छोड़ के मौका प्रस्त लोगों का साथ दिया, और मौका प्रस्त लोगों ने मौका आने पर इनको छोड़ दिया। हाँ, तो मतलब अभी आप अपना मौका देख रहे हैं पंजाब में ना अमृत जी? देखिए, हम तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हमारा मौका तो है ही है, हम तो काम कर ही रहे हैं। मैंने आपको एमपीज की बात बताई कि 13 में से 7 कांग्रेस के पास है, और कांग्रेस काम कर रही है, तो हम अपना कैडर मजबूत करके अपने वर्कर्स के साथ काम कर रहे हैं, और ब्राइट है कांग्रेस का फ्यूचर पंजाब में। अब ये इनको देखना है आम आदमी को कि ऑपरेशन लोटस को कैसे बचाएंगे, और अपने जो टेंटेड एमएलए हैं या एमपीज हैं इनको कैसे बचाएंगे, क्योंकि गलतियां इन्हीं की हैं, और यही भुगत रहे हैं। हाँ, ठीक है। संदीप राणा जी, अभी संदीप पाठक तो एक मुख्य सूत्रधार रहे, राघव चड्ढा तो एक मुख्य सूत्रधार रहे। भाई पंजाब में सरकार बनवा दी, और संदीप पाठक तो कभी आम आदमी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी रहे ना। उन्होंने तो पार्टी को बनाने का, उसे खड़े करने का काम किया, फिर उन्हें भेज दिया पार्टी हाईकमान ने, भाई जाइए अब छत्तीसगढ़ जाइए, जहां पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो ये तो शुरुआत में मतभेद तो पार्टी ने किया, ये भेदभाव तो आम आदमी पार्टी के हाईकमान ने अपने नेताओं के साथ किया। तो नाराजगी खुलकर अब नहीं तो कल तो आनी ही थी, तो वो तो आ गई। अब देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए आपको समन्वय बनाना पड़ेगा, बड़े नेताओं का एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, कोर कमेटी होनी चाहिए, जैसे हर पार्टी में, किसी बड़ी पार्टी में उठा के देख लीजिए, होती है कोर कमेटी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, कोई भी बड़ी पार्टी हो, उस कोर कमेटी में चीजों को रखा जाता है। आपको पार्टी का विस्तार चाहे छत्तीसगढ़ में करना हो, चाहे कर्नाटका में करना हो, उस हिसाब से किया जाता है कि कौन आदमी सक्षम है, कौन आदमी नहीं है। लेकिन सिर्फ अपने मन पे कि नहीं आज मेरा मन हुआ, हम सुबह जागे, और मनीषा जी एकदम जागने के बाद चाय पिया, और चाय पीने के बाद लगा कि नहीं छत्तीसगढ़ एक नया राज्य है, उसमें कुछ हो नहीं रहा, चलो वहां घूम के आते हैं, और मैंने किसी को भेज दिया। तो ऐसी राजनीति नहीं होती है। और अरविंद केजरीवाल की समस्या क्या है? अरविंद केजरीवाल एक बहुत अच्छे नेता हो सकते थे, इस देश में एक विकल्प के रूप में आ सकते थे। 2013-14 में उम्मीद थी इनसे कि कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन जिस तरह से इनकी कार्यप्रणाली रही, क्योंकि देखिए महत्वाकांक्षी शुरू से, आज कोई नए नहीं है। उन्होंने अन्ना आंदोलन का पूंछ पकड़ा और अन्ना को पीछे करके खुद शासन पे बैठ गए। तो उनकी पुरानी हिस्ट्री है, जब ये नौकरी करते तब भी कैसे थे, उसके बाद नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने कैसे कैसे काम किया, पोल पे कैसे चढ़ जाते, इलेक्ट्रिसिटी का क्या काम करते थे, विकास कैसे किया, सबको पता है। लेकिन समस्या वो नहीं है। आप किसी भी कोर जो आपके साथ जो फाउंडर मेंबर थे उनके साथ आप समन्वय नहीं बना पाए। पाठक जी हो जाए, चाहे राघव चड्ढा जी हो जाए, चाहे बोलते हैं संजय जी आज पार्टी में हैं, चाहे वो विश्वास जी हो जाए, चाहे साजिया इल्मी हो जाए, चाहे योगेंद्र यादव साहब, कितने लोग बड़े बड़े लोग जुड़े हुए थे उस जमाने में, और सब अपने आप में इंटेलेक्चुअल और कहीं ना कहीं थिंक टैंक थे। लेकिन एक एक करके अरविंद केजरीवाल ने सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से ज्यादा कहते हैं ना इनसिक्योर आदमी कोई नहीं है। उनको कोई भी अपने आगे चाहिए नहीं, अपने से अच्छा बोलने वाला नहीं चाहिए, अपने से अच्छा दिखने वाला नहीं चाहिए, अपने से अच्छा काम करने वाला नहीं चाहिए। उनको चाहिए चाटुकार, कि मेरी चरण वंदना करते रहो, मेरे चरण चंपक बने रहो, और मेरी चरण की पादुका उठा के चलते रहो, तो तुम मेरे यहाँ रहोगे। आप बता दीजिए मनीष सिसोदिया जी और संजय जी लेकिन राघव चड्ढा को ये 10 साल बाद कैसे रियलाइज हो गया कि आई एम द राइट पर्सन इन रॉन्ग पार्टी? ये 10 साल लग गए उनको जानने में कि भाई पार्टी गलत है, मैं ही सही हूँ, पार्टी ही गलत है, भाई यहीं पर गड़बड़ी है। देखिए ऐसा है कि मनीषा जी प्लीज, मैं आ रही हूँ इंदु जी, आ रही हूँ। मनीषा बड़ा सिंपल सी बात है, उनको एक बड़ा कार्यभार दिया गया था, कार्यभार में सक्सेसफुल भी रहे, पंजाब जिताने में सक्सेसफुल रहे, पाठक जी हो चाहे चड्ढा साहब हो, दोनों सक्सेसफुल रहे। और कहीं ना कहीं विश्वास होता है पार्टियों में, खींचतान होते इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको बोलने ना दिया जाए। बताइए पार्लियामेंट में अगर वो अपनी बात रख रहे हैं तो वो जनता की बात नहीं, बताइए समोसा अगर कम होना चाहिए जनता की बात क्यों नहीं, पानी का प्राइस कम होना जनता की बात क्यों नहीं है? बताइए किसकी बात करनी चाहिए? क्या आंदोलन करना चाहिए, सिर्फ झंडा लेकर चलना चाहिए, जनता के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए? सारे मुद्दे जो ठीक है। आ रही हूँ अवधेश जी। इंदु जी मनीषा जी,
संजय जी बहुत देर से केजरीवाल जी के बारे में बातें कर रहे हैं, बहुत देर राघव जी के बारे में बातें कर रहे हैं। मैं अभी पिछले 10-12 दिन पहले गई थी गोवा। तो पहले तो 20 रुपए की पानी की बोतल एयरपोर्ट पे नहीं मिलती, आपको मिलती है तो मुझे बता दें, मैं भी ले लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और जहां तक बात है कि अभी आपने कहा कि राघव चड्ढा जी ने कहा कि मैं सोचता था राइट पर्सन हूँ पर रॉन्ग पार्टी में हूँ, बहुत समय लगा उन्हें सोचने में। थोड़ा जल्दी उन्हें सोचना नहीं चाहिए था आपको, कितने कम्युनिस्ट थोड़ा जल्दी सोच लेते वो, तो शायद जल्दी उन्हें तरक्की और ज्यादा अच्छी तरक्की मिल जाती दूसरी पार्टी में जाने के बाद। अब मैं तो इंतजार करूंगी, कोई बात नहीं, 3 साल और है शायद, अभी ये राज्यसभा एमपी के समय है मेरे ख्याल में, 2.5-3 साल और बचे हुए हैं। मैं देखूंगी बीजेपी जब उनको दोबारा राज्यसभा एमपी बना के भेजेगी, हम भी उसका तत्परता से इंतजार करेंगे। बात करते हैं अमृत जी की। अमृत जी ने कहा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कही पंजाब में, इनकी पंजाब में हालत बता दूं आपको। उन्होंने कहा कि आपने तो वॉलंटियर्स का इस्तेमाल किया, सरकार बनी और लात मार के भगा दिया फिर। हाँ 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 हाँ, वो वॉलंटियर इनके पास तो आज तक कोई नहीं गया। इनकी पार्टी की, इनके तो जो अपने राज्य, वो जो अध्यक्ष है ना, राजा बड़िंग नाम है, क्या नाम है उनका, जो एमपी भी है, वो अपने ही एमएलए हरा के अंगूठा दिखाते हैं, वो अपने ही एमएलए को हराते हैं फिर थंब दिखाते हैं। ये उस पार्टी के लोग हैं। इनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, इनके जो हल्का इंचार्ज है, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। आप पंजाब में जाके देखिए, अपनी टीम भेज के देखिए इनका क्या हाल है। ये तो बेचारे ना 3 में ना 13 में कहीं भी नहीं है पूरे देश में। आप इनका तो वो ट्रॉली चोरी करते हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप प्लीज सुनने की मादा रखिए, कोई बात नहीं, आपकी बारी है, बोल लीजिएगा, मैं आपकी बारी करूँ। आपके जब से मिस्टर राहुल गांधी कितने इलेक्शन हरवा चुके हैं, आई थिंक अभी कोई पीछे वाला बताता है 100 कुछ इलेक्शन जब से वो बने पार्टी तब से हरवा चुके हैं वो आप लोगों को। तो आप तो जीत के, देखिए मुंगेर लाल के हसीन सपने देखे ना, बुराई नहीं होती। आप देखिए, आप देखते रहे हैं, आप दिल्ली में देख रहे थे, आप 4 बार से 0 पे हैं, कैसी बातें करती हैं आप कहीं भी चले जाइए, आप एक सीट नहीं जीतेंगे औकात में कहीं भी, बताऊं मैं आपको। आप देश के कितने स्टेट में, एक हिमाचल प्रदेश में आपका बुरा हाल होने वाला है इस बार। तो आप अपनी बात तो ना ही करें, आप कहाँ हैं बताइए ना मुझे एक बार, कहीं भी नहीं है आप। और पंजाब में आपका बहुत बुरा हाल होने वाला है। और ये सारा खेल किया है ना बीजेपी ने, पंजाब की वजह से किया है। पंजाब में एमपी इलेक्शन में इनको 12% वोट मिला था, अब इस बार इनको 5% नहीं मिलने जा रहा है, बता दूं आपको। और जहां तक आपने बात की पंजाब के लोगों को धोखा देने की, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, हमने बिजली फ्री दी है, हमने पानी खेतों तक पहुंचाया, हमने 24 घंटे बिजली दी है, हमने महिलाओं को 1000 रुपए दिए हैं, हमने हर वो काम किया जो जनता के फेवर में था। हम आपकी तरह नहीं है कि लोगों को बेवकूफ बना के छोड़ दें। 8 मार्च 2025 को रुपए आ जाएंगे महिलाओं के खाते में, बीजेपी वालों तो फिर संजय सिंह को ये बौखलाहट क्यों हो रही है? हिंदू जी, संजय सिंह को ये टेंशन क्यों हो रही है कि पंजाबियों को धोखा दे दिया? भाई आपने काम किया है पंजाब में, इसका असर आपके काम का असर दिखेगा, आपके विकास के काम का असर दिखेगा। तो फिर आपको सांसदों के जाने पर इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? भाई आप भी मान रहे हैं ना कि नहीं, आप भी मान रहे हैं ना, आप भी मान रहे हैं ना कि भाई आपके लिए परेशानी है। परेशानी है क्यों भगवंत मान को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कल ही कहना पड़ा कि भाई गद्दार है, गद्दारी करेगा, गद्दार तो गद्दार है। और गद्दार इज वंस गद्दार इज ऑलवेज गद्दार। सच बात कह रहे संजय जी, वो गद्दार है। उन्होंने 12 साल पहले पार्टी में एमपी बने, मंत्री बने, सब कुछ बने, और जब आज पार्टी को उनकी जरूरत है भाग गए छोड़ के, क्योंकि उन्हें लोटस ऑपरेशन ने नए सब्ज दिखा दिए। और मैं आपसे शर्त लगा सकती हूँ, अभी आप बात कर रही थी मैडम सिंधिया जी का क्या हुआ? सिंधिया जी चले गए, आपके चौधरी वीरेंद्र सिंह चले गए, आपके बहुत सारी फहरिस्त है मेरे पास, कितने लोग चले गए कांग्रेस छोड़ के। अगर आम आदमी पार्टी के 2-4 लोग चले गए तो सबको बड़ी मिर्ची लग रही है। आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? हमारी पार्टी हम संभाल लेंगे, आप चिंता ना करें, हमारी पार्टी हम संभाल लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत चिंतित हो रहे भाई, ठीक है, अपनी पार्टी संभालिए अमृत जी। ठीक है, तीनों मेहमानों के चेहरे पे मुस्कान ला दी है हिंदू जी ने। ठीक है अमृत जी काउंटर, उसके बाद मैं अवधेश जी के पास आ रही हूँ। अब किसके सपने पूरे होंगे, किसके नहीं होंगे, ये तो बाद में पता चलेगा। हिंदू जी हाँ बौखला गई हैं, सुनिए मेरी बात, इंदु मैडम ज्यादा ही बौखला गई हैं। भारत की सबसे बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी है, 99 पार्लियामेंट है कांग्रेस के पास आज मौजूदा, और एमपी राज्यसभा भी आपके पास कुल कितने थे? पंजाब से 3 इलेक्टेड थे और 7 आपके राज्यसभा से थे, उसमें से 6 आपके चले गए, 1 दिल्ली से भी चले गए। आप हमें क्या बताएंगी? और मैं बताऊं तो पंजाब में आप कांग्रेस का हाल बता रही हैं, 1 मिनट मेरी बहन बीच में मत बोलिए। आपके अभी 1 मिनिस्टर जेल में है क्योंकि उसकी वजह से एक ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया और वो केस अभी चल रहा है।
और आपके दूसरे मिनिस्टर के ऊपर अभी इल्जाम है कि उन्होंने ट्रॉली वाले को ब्लैकमेल कर रहा है, और ट्रॉली ले, क्योंकि मैं तो पंजाब से हूँ ना, बताती हूँ कि ट्रॉली लेके पैसा नहीं दिया, ट्रैक्टर ट्रॉली लेके पैसा नहीं दिया, और उसके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं। और सभी मंत्री सब आपके जो हैं पठान माजरा आपके भागे हुए हैं। तो जो आपके नमूने आपने इकट्ठा किया है पंजाब में, पंजाब उन सबको देख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं और कितनी नौटंकी कर रहे हैं। और वो रियल पिक्चर जो है, आपके तो दो हीरे थे, है राघव चड्ढा, संदीप पाठक, जिन्होंने पंजाब में आपने अपने हीरो को ही, आंखों के तारों को ही निकाल के भेज दिया। आप बोल रहे हैं अच्छा आपकी टोकरी में 7 आम थे, 7 में से 6 चले गए, आपने कहा कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलो बहुत बड़ा दिल है आपका, भगवान करे ऐसे ही आपके एमएलए भी जाएं और आपको वाली पार्टी खत्म होगी, आप कैसी बातें करती हैं? ठीक है अवधेश जी, ठीक है अवधेश जी, पार्टी ठीक है, 150 साल पुरानी पार्टी है, ठीक है, इस टोकरी में से आम निकल गए हैं, ठीक है, ओके अवधेश जी, अवधेश जी आ रही हूँ, फिर संजय राणा जी, ठीक है अवधेश जी, ठीक है अमृत जी, ठीक है, ठीक है अमृत जी, ठीक है, ओके। पैसों से आप लोग लेके आते हो, आप बोलते हो आम लोगों की पार्टी है, ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है, मैं अवधेश जी का रुख कर लेती हूँ। अवधेश जी आप कुछ कह रहे थे अवधेश जी? इतना भी क्या इतना भी क्या कुछ नहीं देंगे, ठीक है मैम, मुझे ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा ना दोनों का फिर। जैसे संदीप पाठक जैसे लोगों को यूज करके थ्रो कर दिया, आपको भी नहीं पूछेंगे मेरी बहन, ठीक है, मेरी चिंता ना करें, मैं अपना देख लूंगी, आप अपनी चिंता करें, अपनी पार्टी की चिंता करें, मेरी चिंता ना करें, कोई बात नहीं, मेरी चिंता ना करें, ठीक है अवधेश जी, आपको कांग्रेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके, हम कांग्रेस सब अपनी अपनी चिंता में तो है सर, सब अपनी अपनी तो चिंता कर रहे हैं, ठीक है, सब अपनी अपनी चिंता कर रहे हैं, लोगों की चिंता किसको है? सारे सब अपनी चिंता में ही है मैम, सब अपनी चिंता में ही है। अवधेश जी, अवधेश जी, राघव चड्ढा जो अब से पहले तक, कल से पहले तक ये कह रहे थे कि भाई बीजेपी अनपेड गुंडों की पार्टी है, उनका वो स्टेटमेंट कई जगह वायरल भी हुआ है ना। आज उनके लिए सबसे करीबी, सबसे हितैषी, सबसे अच्छी, सबसे कामकाजी पार्टी बीजेपी हो गई है, ये कैसे हो गया? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र को समर्पित पार्टी है और इसमें हर उस व्यक्ति का स्वागत है जो राष्ट्र के लिए काम करना चाहता है, पहली बात। दूसरी बात, अभी इंदु जी कह रही थी कि मिर्ची लग रही है, किसी को मिर्ची नहीं लग रही, मिर्ची सबसे ज्यादा संजय सिंह को लग रही है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को लग रही है। आप ही अपने नेताओं को गद्दार बता रहे हो। अरे भाई, गद्दारी तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने की है पंजाब में। पंजाब के किसानों का हक छीना है आम आदमी पार्टी सरकार ने, पंजाब के युवाओं से रोजगार छीना है आम आदमी पार्टी सरकार ने। पंजाब में जो जिस तरह से माफियागिरी चल रही है, वहां पे जो गुंडों को, माफिया को संरक्षण देने का काम कर रही है आम आदमी पार्टी सरकार, वो आपने किया है। पंजाब की जनता के साथ धोखा किया है आपने वहां पर। अरे धोखा, गद्दारी करना तो आम आदमी पार्टी का काम है, अरविंद केजरीवाल जी का काम है। दिल्ली में आपने दिल्ली की जनता के साथ गद्दारी की। अभी कह रहे हैं कि फ्री में बिजली दे रहे हैं, फ्री में पानी दे रहे हैं। दिल्ली का जल बोर्ड जो है 70,000 करोड़ घोटाले में है, घाटे में है। 70,000 करोड़ घोटाला किया गया है वहां पर, कौन जिम्मेदार है उसका? आप ही की सरकार। तो राघव जी के ऊपर भी था, भूल गए? और राघव जी को तो आप तो क्लियर हो जाएंगे, आपकी पार्टी में आ गया, आप तो धुल गए। वो तो राघव जी के ऊपर था, मुझे याद आ गया। बिजली कंपनी आती है, बिजली आप फ्री दे रहे थे, घाटे में गई। अच्छा, हर जगह साफ हो गया जगह नहीं। ठीक है इंदु जी, सुन लीजिए, इंदु जी प्लीज सुन लीजिए। देखिए मैम आपके बारे में नहीं बोले थे ना, ठीक है इंदु जी, ऐसे समझ में नहीं आएगा। दर्शक सुन रहे हैं ना, दर्शक क्लीन कर लिया ना आपने, कल राघव चड्ढा जी के सारे हैं आधे गुंडा कहते थे, वो कुछ दिन पहले गुंडों की पार्टी है, बदमाशों की पार्टी है। ठीक है इंदु जी, बोल लेने दीजिए ना प्लीज। आप क्या कहना चाहती हैं? आपके बीच में कोई बोलता है तो बोलो, आप कहती हैं कि मेरे बीच में बोलिए। अभी कांग्रेस प्रवक्ता बोल रही कह रही थी मेरे बीच में मत बोलिए आप। ठीक है अवधेश जी, जल्दी से फिर मैं संजय जी का रुख कर रही हूँ। हाँ, दंगल नहीं हो रहा, कुश्ती नहीं हो रही है, चर्चा हो रही है। अगर आपके पास तथ्य है तो आप भी चर्चा करिए, क्या दिक्कत? आगे बीच कोई नहीं बोला, सच्चाई ये है। आपको याद दिला रही हूँ, राघव जी पे था वो, अब आपने साफ कर दिया। अरे मैं बता रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी की जो विचारधारा थी, कट्टर ईमानदारी वाली जो थी, वो उसका जो है पूरी तरह से भंडाफोड़ हो चुका है। वो कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमानों की पार्टी आम आदमी पार्टी बन चुकी है। जो ईमानदारी से काम करना चाहता है, चाहता था उसमें, वो वहां पर सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए वो छोड़ छोड़ कर कहीं ना कहीं बाहर जा रहे हैं।
मैं पूछना चाह रहा हूँ अन्ना हजारे ने क्या काम किया भाई? उस समय कोई लोटस ऑपरेशन चल रहा था जो अन्ना हजारे को साइड कर दिया केजरीवाल जी ने। बताइए आप, किरण बेदी जी ने क्या किया था? जो किरण बेदी, अच्छा, अन्ना हजारे जी का आपने जिक्र किया। अभी जब अरविंद केजरीवाल को जेल हुआ, जब वो शराब घोटाले में जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल गए, तब अन्ना हजारे का ट्वीट भी आ गया था। अब ये थोड़ा इंतजार करना होगा कि अभी 7 सांसद गए हैं, अन्ना हजारे जी का ट्वीट तो नहीं आ रहा होगा अभी कुछ, उस पर भी नजर रखनी होगी ना अभी तो। संजय राणा जी। अच्छा, अभी ठीक है, ट्वीट वगैरह सोशल मीडिया ये तो दिखता रहेगा। आम आदमी पार्टी का फ्यूचर क्या है अब सियासी तौर पर? पंजाब में तो चुनाव है, दिल्ली में पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं, अब बचा क्या है आम आदमी पार्टी के पास? मनीषा देखिए, घर लूट गया है, आप मातम भी नहीं मनाने दे रहे हैं बेचारों को, ये तो गलत बात है। बेचारों का कल 7 सांसद चले गए, सब लुटिया डूब गए, आप उनको रोने भी नहीं दे रहे हैं। अरे हमारी हिंदू बहन को थोड़ा बोल लेने देती, विलाप कर लेने देती, अच्छा लगती। अब आते हैं मुख्य मुद्दे। अरे मैडम, अरे नाराज मत होइए, मतलब समझ सकता हूँ आपकी पीड़ा को, नाराज नहीं हूँ, बिल्कुल नाराज नहीं, मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ। चलिए, अरे मैं मुख्य मुद्दे पे आता हूँ। पंजाब में क्या होगा? देखिए सिंपल सी बात है, पंजाब में सैड और कांग्रेस का पूरा शासन जब से आजादी हुआ तब से दोनों पार्टियां कभी वो बनती रहती थी। वो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था, वैक्यूम में आम आदमी फिट हो गए। आज फिर अगर कांग्रेस सख्ती के साथ आ जाए, कांग्रेस अपने कार पे आ जाए, अपने संगठन को ठीक कर ले, तो आम आदमी पार्टी का सुपड़ा वहां से साफ हो जाएगा। 2 पार्टी काम कर ले, भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा और कांग्रेस अपने पे काम कर ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि हमेशा छोटे भाई के रूप में वहां पे रही है। कांग्रेस हमेशा शासन में रहेगा, थोड़ा वर्कआउट कर लेगी तो आम आदमी पार्टी का भविष्य पंजाब में नहीं है। वो गैप था, लोग परेशान थे, ऑप्शन था नहीं, इसलिए आपके पास चले गए। जहां तक बात हो रही गुजरात की, देखिए मैडम, वो बहुत स्वर्णिम काल था जब गुजरात में इन्होंने 26 सीटें जीती थी, बहुत स्वर्णिम काल बोलते हो मनीषा, और वो स्वर्णिम काल चला गया है। तो आम आदमी पार्टी के लिए अभी सबसे बड़ा जो चैलेंज है, अपनी पार्टी को समेटे रखना, अपनी पार्टी को बनाए रखना, अपनी पार्टी के अनुशासन को ठीक रखना, और जो बड़े नेता है, चाहे संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, जो बचे हुए 2 ही नेता है मुझे ऐसा लगता है, बाकी तो मैं दिख नहीं रहा कोई भी, जो चेहरे हैं उनको बचा के रखना, कहीं ऑपरेशन लोटस या ऑपरेशन पंजे में वो भी ना निपट जाए। ये बड़ी चैलेंज है, क्योंकि भैया नैया बहुत डूब रही है, और नैया डूबती है तो चूहे जो होते हैं बहुत तेजी से कूद के भागते हैं, तो बहुत लोग तो भाग लिए, कुछ जो बच्चे वो भी ना भाग जाए। तो इनके लिए एक सजेशन है कि अपने चीजों को बचा कर रखें। छोटी सी लाइन में खत्म कर रहा हूं मनीषा। देखिए, राघव चड्ढा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कोई मुख्यमंत्री नहीं, ना ही मंत्री है, तो करप्शन के चार्जेस उन पे नहीं लगेगा। कृपया आरोप लगाने से पहले सोचिए उसका अधिकार कितना, वो क्या क्या काम कर सकता है। और उसने, अगर आप बोल रहे हो कि 22 के चुनाव में पैसे लिए थे, तो पैसे आपके घर पे भी पहुंचे होंगे, तभी आपने उसको उस लेवल पे बैठा रखा था, उस लेवल का पद दे रखा था। मैंने नहीं बोला, तो ये आरोप लगाना कतई गलत होगा कि राघव मैंने तो बोला ही नहीं, आपको किसने बता दिया? नहीं, लेकिन राघव चड्ढा तो तब भी नजर नहीं आए थे जब अरविंद केजरीवाल को उठाकर जेल लेकर गए थे, मनीष सिसोदिया को जेल। राघव चड्ढा तो अपनी आंख का ऑपरेशन करवाने के लिए लंदन चले गए, उसके बाद जब बाहर आए, जब जेल, बेचारा आंदोलन कैसे करता, जब जेल से बाहर आए तब जश्न मना रहे थे, तब भी राघव चड्ढा उनके साथ नजर नहीं आए। तो ये सब बुगाहट तो तभी से तेज हो गई थी कि अब तो कुछ होने वाला है। राघव भाई बहुत दुखी थे, उनकी आंख खराब हो गई थी, रो के आंख खराब कर लिए थे, लंदन चले गए इलाज कराने। जब वापस आए तो नाच नहीं सकते थे क्योंकि आंख का इलाज हुआ था। हाँ। तो राघव भाई बहुत दुखी थे कि जो उनको नजर आ रहा था कि जो काम हुआ वो सत्य हुआ है। अब इस पे दुख मनाए कि सुख मनाए समझ नहीं आ रहा था। सत्य क्या, वो तो सत्य जी बरी हो गए। आपको शायद आप भूल गए कि सिसोदिया जी और केजरीवाल जी तो बरी हो गए, उनको कोर्ट ने बरी कर दिया है। बरी नहीं किया है, अभी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है अवधेश जी, जल्दी से। मतलब आप लोग सिर्फ रोते ही रहिए, आप सिर्फ रोते ही रहिए। आपको बेचारे केजरीवाल के अलावा कुछ दिखता नहीं है, इतनी घबराहट है बीजेपी के दिल में, इतनी घबराहट है केजरीवाल के नाम से। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और आगे भी उस पर कार्रवाई की जा रही है। अभी नहीं किए गए, ऐसा मतलब क्या दिक्कत है? चल रही है, जो आदमी ईमानदार है ईमानदार रहता है। वादिया जी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपने नहीं कहा है किसी को, जो घोटाले में लिप्त पाए गए हैं, शराब घोटाले में, वो आरोपी हैं, आरोपी रहेंगे। अभी बड़े हुए, आप भूल गए शायद, यही कारण है, यही कारण है कि आम आदमी पार्टी छोड़कर लोग जा रहे हैं। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन कांग्रेस के लिए पंजाब में क्या एक अवसर है, क्या एक गोल्डन मौका है, क्या एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है, लेकिन अब तमाम तरह के जो आरोप प्रत्यारोप है उनका दौर भी तेज हो गया है। संजय सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार कर रहे हैं और भगवंत मान ने तो यहां तक कह दिया है कि वो गद्दार है, गद्दार तो गद्दारी ही करेगा और क्या करेगा। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा जैसे नेताओं को क्या नहीं दिया, उन्होंने जो मांगा पार्टी ने दिया, लेकिन आखिर में उन्होंने क्या किया पार्टी के साथ और पंजाब लोगों के साथ? गद्दारी की। फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।